नोएडा की निकी हत्याकांड से धत की आग अभी ठीक से बुझी भी नहीं है। इसी बीच अमरोहा से भी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक सिपाही ने परिवार के साथ मिलकर पत्नी को जिंदा जलाया है, जिसके बाद पीड़िता अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। बता दें कि फिलहाल पीड़िता को गंभीर हालत में दिल्ली में रेफर किया गया है। वहीं घटना के बाद सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस ने इस मामले में पति, सास, देवर सहित 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र के गाँव नारंगपुर का है, जहाँ यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल देवेंद्र, जिसका रामपुर से बरेली ट्रांसफर हो गया था, और ट्रांसफर के बाद सिपाही एक सप्ताह की छुट्टी पर घर आया हुआ था। इसी दौरान मंगलवार को खबर आई कि देवेंद्र की पत्नी पारुल, जो कि ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र इकौदा में जीएनएम है, उसको ससुराल वालों ने जला दिया है। वहीं ये सूचना पीड़िता के परिवार को भी दी गई। इसके बाद मायके वाले पहुंचे तो पारुल झुलसी हालत में तड़प रही थी, जिसको आनन फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक देखकर उसे रेफर कर दिया गया। फिलहाल पारुल का दिल्ली में इलाज जारी है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। कि मतलब मम्मी ने पापा को कहा था कि घर आ जाओ, और पापा ने ड्रिंक करके रखी थी। तो फिर पापा मम्मी को गाली देने लगे, तो फिर ऐसी गाली चलती रही। फिर रात हो गई, फिर मम्मी सो गई, फिर पापा आए 3 बजे। आए चाचे घर से दीवार कूद के आए थे। फिर हम उठे, फिर हमने अपने स्कूल का मतलब स्कूल की ड्रेस पहनी। फिर पापा हमको छोड़ने चले गए बस स्टैंड पे। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। फिर हमको मोच लेना आई थी स्कूल से हाफ डे के। पहले भी कभी झगड़ा होता था मम्मी पापा में किस बात को? ये हमें नहीं पता था, क्योंकि हम स्कूल थे। कभी मम्मी पापा में झगड़ा होता था? बहुत बार हुआ है। और एक बार हमारे जो चचेरे दादा हैं, उनका जो लड़का है, वो मम्मी को मारने भी आ गए थे। और वो कह रहे थे कि वो एक बार हमने पापा को फोन में ही क्या ये सुना था रिकॉर्डिंग पे कि वो इसे जान से मार, जिस बीच की जड़ यही है। किस वजह से? ये नहीं पता, लड़ाई हुई थी। क्या करते हैं आपके पापा? पुलिस। पीड़ित पारुल की मां ने बताया कि 13 साल पहले ही उनकी बेटी की शादी हुई थी। बता दें कि पारुल के 2 जुड़वा बच्चे हैं। एक प्लॉट को लेकर पारुल का विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है पारुल का पति देवेंद्र बहुत शराब पीता है और शराब के नशे में मारपीट करता था। कई बार भी पति पत्नी में विवाद हो चुका था, जिसे समाज के लोग शांत करवा देते थे। घटना के घर ये जला दी मेरी लड़की जला दी मेरी सास ने, ससुर ने, सास ने, घर वाले ने। चचेरी ससुरा है, चचेरी सास है और चचेरा देवर है, सगा देवर है। 6 जने थे। हाँ, पहले भी प्रताड़ित करते थे? हाँ, पहले भी मानना आ गए थे। गजेश के लड़का अनीता और छोटू मेरी लड़की को पहले भी मानना आ गए थे। घर में बढ़ गए थे मानने की ताई। इसलिए वजह क्या? वजह के वही प्लॉट ले लिया उनने, अपने कमा रही खा रही है। समीदा उस पर सरकारी डॉक्टर नहीं है, उस बात का जलन है इन्हें सबको क्या इसके घर में आग लगाओ। कहाँ से लिया था प्लॉट? उसमें से प्रेम आनंद विहार से। वहीं इस घटना के बाद पारुल के भाई की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। 26/8/2025 को कपिल सिंह पुत्र बचन सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उसकी बहन पारुल पत्नी देवेंद्र निवासी ग्राम नारंगपुर थाना डिडौली को दहेज की मांग के चलते आग लगा दी गई है, जिसमें पीड़िता पारुल गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसका इलाज दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। परिवारजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर पति, देवर, सास सहित 6 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल इस घटना के बाद घरेलू हिंसा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। लोग सवाल कर रहे हैं कि महिला जब घर में ही सुरक्षित नहीं तो फिर कहां होगी। अमरोहा से पंजाब केसरी टीवी के लिए मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।